डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि पार्शियल और टोटल, या तो किसी को टोटल डेफिनेशन हो सकता है या किसी को पार्शियल डेफिनेशन हो सकता है। ये हमने देखा था कि पार्शियल मतलब कि थोड़ा थोड़ा अभी है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको कहते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट। कल हमने कहा था कि हियरिंग लॉस रेफर टू टोटल एंड पार्शियल इनएबिलिटी टू हियर द साउंड। और कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इसके टाइप होते हैं। इसमें था कंडक्टिव हियरिंग, दूसरा था सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और तीसरा था मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमने देखा कि जो साउंड का कंडक्शन है, जिस माध्यम से वो जाता है, अगर किसी प्रॉब्लम हो उस रास्ते में, कंडक्शन होने में, साउंड को जाने में अगर प्रॉब्लम हो, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जहाँ की हम लोग देखे थे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फिर कहता है कि वैक्स के कॉम्पैक्ट जमाव की वजह से वैक्स बहुत अधिक ऑक्यूमुलेट हो गया है और बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से साउंड का कंडक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा बात कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कोई ट्यूमर बन जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि साउंड को जो जाना चाहिए वेव को, उसका प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो। नेक्स्ट कहता है कि अगर परफोरेटेड ईयर ड्रम हो, ईयर ड्रम परफोरेट कर गया हो, कारण जो भी हो परफोरेशन का, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है परफोरेशन का, तो जिस कारण की वजह से परफोरेशन हुआ हो तो भी ये साउंड का कंडक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता है। तीसरा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑसिकुलर चैन में प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी धीरे धीरे कि ऑसिकल्स डिजनरेट कर जाता है, बहुत सारे ऑसिकल्स खराब हो जाते हैं, हैंडल ऑफ मेलियस वो खराब हो सकता है, इंकस खराब हो सकता है, स्ट्रैप्स के हेड खराब हो सकता है। तो अगर किसी जगह पर कोई भी गैप अगर बन जाता है, जो एक चैन बना हुआ था, और ये चैन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कंडक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक्सटर्नल ईयर में भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। दूसरा कहता है कि मिडिल ईयर में सिर्फ ऑसिकुलर चैन में प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर कहता है कि अगर किसी तरह का फ्लूइड बिल्डअप हो जाए, मिडिल ईयर में फ्लूइड बिल्डअप हो गया, तो वो भी वो चीज को डिस्टर्ब करता है कंडक्शन को, जिसकी वजह से इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंडक्टिव, यहाँ पर हियरिंग इंपेयरमेंट्स है, मतलब कि साउंड प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पा रहा है, बीच में कहीं कोई डिस्टरबेंस है। दूसरा कहता है कि हो सकता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी वजह से, एक तो कहा कि रैप्चर हो सकता है, दूसरी वजह से कहता है रिट्रैक्शन बहुत हो सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसी कारण नेगेटिव प्रेशर की वजह से बहुत ही रिट्रैक्ट हो गया, जो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, जिस पर ड्रम है, ईयर ड्रम है, जिसके ऊपर साउंड पड़े तो वाइब्रेट करे, लेकिन यहाँ पर इतना अंदर की ओर खिंचाव हो गया है कि प्रॉपर वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से साउंड को ले नहीं जा पा रहा है। ये सब जो हिस्सा है जो हम लोग देखते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस के सिचुएशन में होता है, तो ये सब कारण है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। अब नेक्स्ट बात कर रहे थे कि अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो तो उसमें क्या होगा। तो सेंसरी न्यूरल लॉस जो है, हियरिंग लॉस, ऑलवेज इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ इनर ईयर, हमेशा इनर ईयर के ही प्रॉब्लम को वो बताता है कि आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो। एक तो पहला कारण कहता है कि नॉइजी साउंड बहुत कभी कभी होता है, लाउड साउंड अचानक कोई आदमी सुन लेता है, जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट का चांसेस बनता है। हेलो, जरा कहिए ना बैठ जाने के लिए, मांग रहे हैं, कहिए बैठने के लिए, बैठा
सेंसरी न्यूरल देख रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है, ऑलवेज इंडिकेट द इनर ईयर प्रॉब्लम। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला कहता है कि डिसअरेंजमेंट ऑफ द हेयर सेल्स, या जो हम लोग हेयर सेल्स जो कॉक्लिया में लगा हुआ है वो डिसअरेंज हो गया। कभी ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण है कि कभी लाउड साउंड जो है अचानक कान पर पड़ता है, इतना अधिक साउंड है जिसकी वजह से वो क्या होता है कि डिसअरेंज, जो अरेंज होना चाहिए वो अरेंज, प्रॉपर जो अरेंजमेंट है उसमें गड़बड़ हो जाता है इस ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम होने लगता है। तो या ये हो सकता है। दूसरा कहता है कि रिलेटेड टू एज, एज की वजह से क्या होता है कि हेयरिंग लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि हेयर सेल्स का डिजेनरेशन, हेयर सेल खराब होने लगते हैं, एज फैक्टर है वो, और वो फिर से रिप्लेस नहीं हो सकता है किसी भी कारण से। अगर डिसऑर्गेनाइज भी हो गया तो भी ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है कि वो एज रिलेटेड है तो भी ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कॉज कहता है कि ये तो प्रॉब्लम हुआ हेयर सेल्स के, और दूसरा कहता है कि अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, नर्व्स का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ऑडिटरी जो नर्व्स हैं इसमें कहीं कोई, जैसे हम लोग स्वानोमा की बात हम लोग पहले भी बता चुके थे कि स्वानोमा है, अगर स्वानोमा बन जाता हो या किसी और वजह से, इंजुरी की वजह से हो, नर्व्स जो हैं ऑडिटरी नर्व्स पर कोई प्रेशर पड़ रहा हो, किसी ट्यूमर की वजह से पड़ रहा हो, तो ऑलवेज इंडिकेट द इनर ईयर। तो इनर ईयर में रिलेटेड टू ब्रेन भी की बात करते हैं कि अगर ब्रेन में भी कुछ ऐसे जगह पर ट्यूमर बन रहे हैं जो ऑडिटरी नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, तो हो सकता है कि हियरिंग चला जाए। तो ये सेंसरी न्यूरल का कहता है कि रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। और नेक्स्ट कहता है कि जो एक टाइप और था वो था हमारा मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस से ही शुरू होता है, कोई इन्फेक्शन से हुआ और धीरे धीरे क्या किया कि इन्फेक्शन इनर ईयर, मिडिल ईयर से वो इनर ईयर की ओर बढ़ने लगा, तो ये नर्व्स को भी खराब कर सकता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ये मिक्स है, कंडक्टिव भी है प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स हियरिंग लॉस। और जो फाइन जो सेंसरी न्यूरल है उसमें हम लोग सेल, या तो जो हेयर सेल्स हैं उसके डिसऑर्गेनाइज होने से, लॉस होने से, या फिर कहा कि कोई नर्व्स में प्रॉब्लम होने से, तो ये टाइप है। और ये टाइप है, साथ साथ में इसके काउज भी थे कि कौन कौन से कारण की वजह से ऐसा हो सकता है। कंडक्टिव किसकी वजह से हो सकता है, सेंसरी न्यूरल किसकी वजह से हो सकता है, और नेक्स्ट हमने देखा कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो अगर हम लोग एक पूरे रूप में देखें तो कहता है कि कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट बना ही नहीं है स्ट्रक्चर। दूसरा हमने कहा कि ऑसिकुलर चैन डिफेक्ट, जो कि हम लोग कंडक्टिव में देख चुके हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी, बहुत बार मेनिंजाइटिस वगैरह के इन्फेक्शन होने के बाद से भी ऑडिटरी नर्व्स खराब हो सकता है। नेक्स्ट काउज करता है कि कुछ साइड इफेक्ट, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं कुछ बीमारी के लिए यूज किया जाता है, तो वैसे उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे टीबी के केस में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये ऑटोटॉक्सिक है। ऑटोटॉक्सिक मतलब कान के लिए एक जहर के समान है। अगर किसी को इसका साइड इफेक्ट होता है तो उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कहता है इसकी वजह से भी हो सकता है, किसी ड्रग के, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। ये सारा सिचुएशन है डेफनेस का या हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा जो है टाइप है हियरिंग लॉस के, जो डेफनेस है। तो पहला कहता है कि हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला हम लोग टीएफटी करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में हम लोग रीन टेस्ट और वेबर टेस्ट करते हैं।
जिससे पता करते हैं कि ये किस तरह का नेचर है का है वो। ट्यूनिंग फॉग से ही हम लोग कंडक्टिव भी और सेंसरी न्यूरल भी पता कर लेते हैं कि वो कौन सा है, सेंसरी न्यूरल है या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस में है। दूसरा का नेक्स्ट है मिक्स हियरिंग लॉस। तो इसके लिए नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट कराते हैं, इससे पहला जो है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री से भी ये कंफर्म होता है कि ये सेंसरी न्यूरल है या फिर कंडक्टिव है या फिर मिक्स है। अब यहाँ पर कहता है कि टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, क्या किस तरह के हियरिंग लॉस हो सकते हैं। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस किसी को कह सकते हैं ना कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या अब प्रोफाउंड है। तो ये हम लोग उसी बात पर निर्भर करता है कि उसका एबिलिटी क्या है, हियरिंग एबिलिटी क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माइल्ड हियरिंग लॉस, अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है इसका मतलब कि पेशेंट का जो सुनने की एबिलिटी है 25 से 29 dB पर है। ये हम लोग एक जो ऑडियोमेट्री कराते हैं उसमें आता है कि कितना हियरिंग लॉस है। इसी बेस पर हम लोग कहते हैं कि माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। नेक्स्ट जो होता है हम लोग कहते हैं मॉडरेट। तो हमने देखा कि 25 से 29 या 30 अप टू 30 जो हम लोग रखते हैं वो माइल्ड के केसेस में है। और नेक्स्ट है हम लोग जो कहते हैं कि 30 से 40 जो है ये मॉडरेट के केस में होता है। नेक्स्ट होता है कि उससे आगे अगर चला गया है तो अप टू 70, तो वो मॉडरेट के बाद हो जाता है सीवियर। और सीवियर के बाद जो 90 से अबव है वो सब चला जाता है प्रोफाउंड के केस में, मतलब कि अब वो सुनने के लायक नहीं, सुन नहीं सकता है। जो फ्रीक्वेंसी है सुनने का, तो जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 25 से 29 dB ही आदमी सुन सकता है। इसके अलावे कहता है कि जो ऑडियोमेट्री में साउंड को बढ़ा करके देखा जाता है। तो किस केस में अब हम सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग क्या करें, उसके लिए कैसे मैनेज करें कि किसको क्या एडवाइस करें। तो ये तो ऑन एग्जामिनेशन पर ही हम लोग कंफर्म करते हैं कि किसको क्या हुआ है और क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो हम लोग सबसे पहले कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कारण को जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, परफोरेटेड ईयर ड्रम है या फिर वैक्स की वजह से है। तो अगर वैक्स है, कोई ट्यूमर है, तो उसका हम लोग वैक्स को निकालते हैं। ट्यूमर बना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में तो उसका सर्जिकल रिमूवल है। दूसरा कहता है कि अगर परफोरेटेड ईयर ड्रम है तो उसके लिए टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी करके करेक्शन किया जाता है। अगर लगता है कि ऑसिकुलर चैन डिफेक्ट है, ऑसिकुलर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी प्रोस्थेसिस लगा करके तो उसको करेक्ट किया जाता है कि साउंड इनर ईयर तक पहुंच सके, उसके लिए प्रोस्थेसिस है। तो ये निर्भर करता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस किस कारण से है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से है या ऑस्कुलर चैन के डिफेक्ट की वजह से है। तो जो प्रॉब्लम है उसका करेक्शन करता है कि करने के बाद ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि माइल्ड, अगर मॉडरेट अगर है, मॉडरेट में कहता है कि हियरिंग एड्स के जरिए हम लोग उसमें मदद करते हैं। किसी को कहते हैं कि आप हियरिंग एड लगाएं जिससे कि आपको थोड़ा सा ऊंचा आवाज की जरूरत है, आवाज आप तक कम पहुंच रहा है, तो ऐसे लोगों को हियरिंग एड के लिए एडवाइस करते हैं। सीवियर, अगर सेंसरी न्यूरल है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ कहते हैं कि आप इसके साथ अब समय और उम्र के साथ आपको, जैसे बहुत लोग आते हैं ओल्ड एज में, लोग आते हैं लेकर के भाई अब हियरिंग लॉस है, तो उन लोगों को देख लिया जाता है कि किस तरह का है, कितना डिफेक्ट है, तो उस पर एडवाइस किया जाता है कि या तो आप हियरिंग एड के थ्रू चलें या बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ये सारी बात डिपेंड करता है कि वो है किस तरह का। सेंसरी न्यूरल है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरल टाइप में कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ विटामिन, कुछ नर्व्स रिजोवेंट्स देते हैं जिससे कि कुछ फायदा हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं लोग। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में देखें कि जो करेक्शन का मेथड है, जिस की वजह से प्रॉब्लम है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं और रिस्टोर द हियरिंग। मिक्स में भी वही बात है कि अगर मिक्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस में होता है मिक्स में कि सिर्फ हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं कि और ज्यादा खराब ना हो,
अब जैसे किसी को परफोरेटेड ईयर ड्रम था और धीरे धीरे अंदर की ओर चला गया और इन्फेक्शन नर्व्स में भी है, या फिर उधर कोई प्रॉब्लम इनर ईयर में भी प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग वैसे सिचुएशन में लोगों को एडवाइस किया जाता है कि सिर्फ करेक्शन कर सकते और खराब ना हो, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे सिचुएशन पर ही निर्भर करता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ओवरऑल यही सब है, कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कारण हम लोग देख चुके हैं। डायबिटीज भी एक कारण है, जो सेंसरी न्यूरल की बात की है, जिसमें कि डायबिटीज भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डायबिटीज के कारण धीरे धीरे लोगों को सेंसरी न्यूरल लॉस, अगर किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे ड्रग्स हैं, सिर्फ हमने एक स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कहा कि ऑटोटॉक्सिक है, लेकिन इसके अलावा जेंटामाइसिन, एमिटासिन, सारे जो ड्रग्स हैं इस तरह के जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग हैं, जिसका हम लोग अगर लगता है किसी को चलने के बाद, लोगों को एडवाइस भी किया जाता है कि अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं और आपको अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर इन्फॉर्म करें जितना जल्दी हो, तो वैसे हम लोग उसको बंद कर देते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन है कि कोई भी इस तरह के कोई मेडिसिन चल रहा हो और अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहा हो तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि वो ऑटोटॉक्सिक करवा रहा हो। हर लोगों में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट हैं, तो इस बात को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, तो कुछ